क्या सामान्य शिक्षा में डीएलएड बीएसटीसी करनी चाहिए? राजस्थान में, जैसा आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में सामान्य बीएसटीसी की कुल कितनी सीटें हैं? सरकारी शिक्षक आप करना चाहें तो डीएलएड महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ वैकेंसी बड़ी संख्या में आती है। क्या सामान्य बीएसटीसी उस दशा में भी करनी चाहिए जब इसके समकक्ष कोर्स मार्केट में उपलब्ध हो? दोनों में अंतर, डीएड ऐसी यानी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और इसके साथ साथ डीएलएड, इन दोनों में अंतर पूछे हैं अभ्यर्थियों ने। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म और फेसबुक पेज पर। मित्रों, आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान में बीएसटीसी या डीएलएड 2023 प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में। इसके साथ साथ अपन विभिन्न बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। डीएलएड 2023 यानी कि शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, सामान्य शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, और ये कोर्स करने के बाद में आप राजस्थान में लेवल फर्स्ट, लेवल प्रथम के अध्यापक के पद पर कार्य कर सकते हैं निजी या राजकीय विद्यालयों में। मित्रों, इसके बाद में आपको रीट एग्जाम देना होता है या आप सेंट्रल की वैकेंसी में जाने चाहते हैं तो सीटेट होता है। आज अपने ये डीएलएड का पूरा प्रोसेस समझेंगे। इसके अलावा आपके विभिन्न प्रश्नों को समझेंगे। वीडियो में सबसे पहले बात करना चाहें प्रश्नों की तो अपन चर्चा करेंगे, आपके विभिन्न प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आपने पिछले काफी दिनों से लगातार मैसेंजर, विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आपने मेरे से प्रश्न पूछे, क्या सामान्य बीएसटीसी करनी चाहिए? क्या सामान्य बीएसटीसी उस दशा में भी करनी चाहिए जब इसके समकक्ष और भी डिजाइन विशेष कोर्स अवेलेबल हो? मित्रों, इसके अलावा आपने प्रश्न पूछा मेरे से, राजस्थान में डीएलएड की कितनी सीटें हैं? और इसके साथ साथ आप सबने ये भी पूछा कि सामान्य बीएसटीसी या सामान्य डीएलएड और विशेष बीएसटीसी या विशेष डीएड, डीएड इन स्पेशल एजुकेशन, इनमें अंतर क्या है और इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए? आपके इन प्रश्नों के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले डीएलएड के सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करना चाहें तो अपन चर्चा देखेंगे अंतिम तिथि क्या है। मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे अंतिम तिथि क्या है। सेकंड बिंदु की बात करें तो अपन चर्चा करेंगे शैक्षणिक योग्यता क्या है। थर्ड बिंदु की बात करें तो आपका आवेदन का शुल्क कितना है। और अगले बिंदु की चर्चा करना चाहें तो आयु सीमा क्या है, कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगले बिंदु की चर्चा करना चाहें मित्रों तो आरक्षण किस तरह से दे है। इसके अलावा कुछ और बिंदु, जैसे किसी ने 12th 2023 में एग्जाम दे रखे, रिजल्ट आ चुके हैं और क्या कर सकते हैं डीएलएड। इसके अलावा चर्चा करना चाहे कि एग्जाम 2023 में दिए हैं, क्या डीएलएड कर सकता है। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आप आवेदन भी कर सकते हैं और विभिन्न अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। यूं तो आप गूगल या क्रोम में सामान्य बीएसटीसी डीएलएड सर्च करते तो आपके सामने अदर जो है वेबसाइट आ जाती है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट क्या है यह भी अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको कौन से दस्तावेज चाहिए और इसके साथ साथ आपका एग्जाम कब है और एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे,
ये कुछ मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा आपके विभिन्न प्रश्नों के उत्तर भी देने का प्रयास करूंगा। मित्रों, सबसे पहले चर्चा करना चाहे, आवेदन प्रारंभ हो चुके, अंतिम तिथि है 30 जुलाई, तो बिना कोई देरी किए आप आवेदन कर लें। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता की चर्चा करना चाहें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ये मैं चर्चा कर रहा हूं 12th के परसेंटेजों की, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 50% होने चाहिए, 49.99% हैं, और आप जनरल से हेयर करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे फिक्स है कि 50 मतलब 50 या इससे अबाउ, कम नहीं होने चाहिए। और आप किसी श्रेणी से बिलोंग करते हैं, विभिन्न कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके 45% होने चाहिए, ये जरूरी है, इससे कम नहीं चलेगा। 44.99% हैं, और मैं कर सकता हूं जी आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो बोर्ड ने तय कर रखा है, एनसीटी ने तय कर रखा है। इसके अलावा चर्चा करना चाहें आवेदन शुल्क की, तो मित्रों अगर आप डीएलएड सामान्य या संस्कृत यानी कि कोई एक एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 450 रुपए फी पे करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सामान्य के साथ साथ डीएलएड संस्कृत का भी एग्जाम दें, यानी बहुत एग्जाम आप चयन करते हैं, तो आपको 500 रुपए फी अदा करनी होगी। इसके अलावा चर्चा करना चाहें आयु सीमा की, तो 28 वर्ष निर्धारित कर रखी है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी के लिए और विभिन्न जो कैटेगरीज है उनको राजस्थान सरकार की आयु सीमा में छूट के अनुसार जो छूट के प्रावधान है वो यहाँ पे छूट मिल जाएगी, यानी कि SC, ST, OBC, EWS इन कैटेगरीज को। इसके अलावा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा जो है महिलाएं हैं, उनके लिए आयु सीमा का कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई क्राइटेरिया तय नहीं है, कितनी भी एज हो, कितनी भी आयु कर सकती है महिलाएं। इसके अलावा आरक्षण की चर्चा करना चाहें, आरक्षण राजस्थान सरकार के नियमानुसार आपको यहाँ पे आरक्षण भी मिलेगा। इसके अलावा 2023 में आपने 12th की है और क्या ये परीक्षा दे सकते हैं? निश्चित रूप से दे सकते हैं, यस। वेबसाइट की अगर चर्चा करना चाहें, गूगल या क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है PANJIYAK पंजीयक प्री डीएलएड, PANJIYAK PREDELED.in, ये वेबसाइट आप सर्च करेंगे, यहाँ पे ऑफिशियल आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा चर्चा करना चाहें मित्रों दस्तावेज के संदर्भ में, 10th और 12th की मार्कशीट तो आपके पास में है ही है, इसके साथ साथ आपके पास में मूल निवास होना चाहिए राजस्थान के संदर्भ में। और अगर आप डिसेबिलिटीज से हैं, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी या यूं कहें दिव्यांगता श्रेणी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है डिसेबिलिटी PWD जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। न्यूनतम 40% का जो कि वेद रहता है, तो आपके पास में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी श्रेणी से है, OBC, SC, ST, EWS, तो ये प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास में होने चाहिए। ज्ञात रहे मित्रों, OBC का ये जो प्रमाण पत्र है ये 1 साल के लिए मान्य होता है, जाति प्रमाण पत्र। और अगर आप शपथ पत्र लगाएं तो 3 वर्ष तक वैध रहता है, 1 साल तक नॉर्मली वैध रहता है, और 1 साल बाद में आप शपथ पत्र के तहत इस प्रमाण पत्र को काम में ले सकते हैं। चर्चा करना चाहें परीक्षा की, तो मित्रों आपकी परीक्षा 28 अगस्त 2023 को प्रस्तावित है। चर्चा करना चाहें मित्रों परीक्षा की, तो परीक्षा में आपके जो है 600 नंबर का आपसे एक एग्जाम लिया जाएगा, एक टेस्ट लिया जाएगा। और इसमें सबसे पहले विषय की चर्चा करना चाहें तो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप रीजनिंग बोलते हैं, इसके प्रश्न रहेंगे 50 और 3 नंबरों का एक प्रश्न होगा, कुल 150 अंक होंगे। इसके बाद में चर्चा करना चाहें सेकंड की, तो राजस्थान का सामान्य अध्ययन, सामान्य जीके जिसे आप कहते हैं, राजस्थान का सामान्य अध्ययन, इसके भी 50 प्रश्न रहेंगे और 150 अंक रहेंगे। अगला मित्रों अगर अपन चर्चा करना चाहें शिक्षण अभिक्षमता,
जिसमें आपके शिक्षण के कौशल को पहचानने का प्रयास किया जाता है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आप शिक्षण से संबंधित उत्तर देते हैं। यहाँ पे भी 50 प्रश्न रहेंगे और अंक रहेंगे 150। और आखिरी जो भाग है यहाँ पे अंग्रेजी के रहेंगे 20 क्वेश्चन, यानी कि 60 नंबर। और अगर आप सामान्य से देते हैं तो आपके हिंदी के रहेंगे 30 प्रश्न। और अगर आप संस्कृत से देते हैं, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे हिंदी और संस्कृत के यहाँ पे 30 क्वेश्चन किसी एक के रहेंगे। या अगर आप जो है सामान्य देंगे तो हिंदी के रहेंगे और संस्कृत से देंगे तो संस्कृत के 30 प्रश्न रहेंगे। मित्रों, ये थी डीएलएड 2023 की मेन और मुख्य जानकारी जो आपको होनी चाहिए। अब इसके अलावा आपके कुछ और प्रश्न हैं, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए वीडियो तैयार किया गया है। मित्रों, अब अपन उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं जो प्रश्न आपने मेरे से सोशल मीडिया के विभिन्न अकाउंटेज पर पूछे हैं, विभिन्न मैसेंजर ऐप के द्वारा और विभिन्न माध्यमों से आपने लगातार वो प्रश्न किए। उन प्रश्नों के कुछ उत्तर मैं देने का प्रयास अब वीडियो में आगे आपके साथ में कर रहा हूं। आपके विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, क्या सामान्य शिक्षा में डीएलएड बीएसटीसी करनी चाहिए? मित्रों, सामान्य शिक्षा में अगर आप बीएसटीसी करते हैं, डीएलएड करते हैं, तो आप इसके साथ साथ अगर आपने 12th इस वर्ष की है और 3 वर्ष में स्नातक साथ में कर लेते हैं, बीए बीएससी कोई कोर्स आप जो है ओपन मोड में, साथ का मतलब क्या हुआ, ओपन डिस्टेंस लर्निंग से आप साथ में कर लेते हैं, यानी 2 डिग्री वैध है और स्नातक वहां से कर लेते हैं। और डीएलएड आपका यहां से चल रहा है स्नातक प्लस 2 वर्षीय डिप्लोमा। सामान्य शिक्षा में आप लेवल 2 के शिक्षक बन सकते हैं। आप कहेंगे क्या ये दोनों कोर्स साथ में कर सकते हैं? निश्चित रूप से आप ये दोनों कोर्स साथ में कर सकते हैं, मान्य है। एक कोर्स आप डिस्टेंस मोड से कर लीजिए, दूसरा कोर्स आपका जैसा कि डीएलएड है वो रेगुलर मोड में चल रहा होगा। इसके तहत आप लेवल 1 और लेवल 2 के अध्यापक बन पाएंगे। इसके बाद में चर्चा करना चाहें आपके अगले प्रश्न की, तो राजस्थान में, जैसा आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में सामान्य बीएसटीसी की कुल कितनी सीटें हैं? मित्रों, लगभग 25,000 सीटें हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट या फिर किसी स्रोत से पता करने का प्रयास करेंगे तो लगभग 25,000 जो सीटें हैं वो राजस्थान के अंदर सामान्य बीएसटीसी की है। और भर्ती भी लगभग बड़ी संख्या में आती है लेवल 1 में। क्यों? क्योंकि और लेवल 2 में भी आप जा सकते हैं, लेवल 1 में भी जा सकते हैं सामान्य शिक्षा के तहत। तो ये आपके लिए मैं समझता हूं एज ए सरकारी शिक्षक आप करना चाहें तो डीएलएड महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी बड़ी संख्या में आती है, जैसा आप देख रहे हो। इसके बाद में चर्चा करना चाहें तीसरे बिंदु की। तीसरा बिंदु है, क्या सामान्य बीएसटीसी उस दशा में भी करनी चाहिए जब इसके समकक्ष कोर्स मार्केट में उपलब्ध हो? आपका कहना है कि समकक्ष कोर्स, फिर मैंने पूछा कौन सा, तो कई साथियों ने कहा डीएड इन स्पेशल एजुकेशन, डीएड ऐसी भी है, इसके अलावा भी और कोई कोर्स हो। मित्रों, समकक्ष कोर्स निश्चित रूप से है, लेकिन अगर आप सामान्य शिक्षा में बीएसटीसी डीएलएड करते हैं तो 25,000 आपने सीटें देखी है, उन सीटों में बड़ी संख्या में जो है आपके पास में वैकेंसी आती है। और अगर आप डीएड इन स्पेशल एजुकेशन करते हैं तो सीटों की जो है इतनी सीटें स्पेशल एजुकेशन में नहीं आती जितनी कि सामान्य एजुकेशन में आती है। इसके अलावा चर्चा करना चाहें चौथे पॉइंट की, तो दोनों में अंतर, डीएड ऐसी यानी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और इसके साथ साथ डीएलएड, इन दोनों में अंतर पूछे हैं अभ्यर्थियों ने। मित्रों, अंतर यही है, राजस्थान में 25,000 सीटें जो हैं सामान्य शिक्षा में हैं, और अगर विशेष की चर्चा करना चाहें राजस्थान की कॉलेजों में 9,000 अभ्यर्थी
राजस्थान के महाविद्यालयों से कर रहे हैं और ये 25,000 राजस्थान के महाविद्यालयों से कर रहे हैं। यहाँ पे भर्ती की चर्चा करना चाहें तो ये जो 2023 की भर्ती आप देखोगे 17,000 18,000 के लगभग हैं, और यहाँ पे अगर भर्ती देखोगे तो यहाँ पे भर्ती जो है 1700-1800 पद है नॉन टीएसपी में। तो ये आपको निर्णय लेना है कि आपको सामान्य बीएसटीसी करनी है या विशेष बीएसटीसी करनी है। पूर्व समय में सामान्य बीएसटीसी की जानकारी सब अभ्यर्थियों की होती थी, लेकिन विशेष शिक्षा की जानकारी नहीं थी। आज के समय में लगभग सभी अभ्यर्थियों को सामान्य और विशेष डीएलएड इन दोनों ही बिंदुओं की जानकारी है। तो आप कोई एक कोर्स करें, उसको देखें। इसके अलावा आपको विशेष डीएड करनी चाहिए, आपका ये प्रश्न है, तो आपको एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद में एडमिशन लीजिए। मित्रों, अगर चर्चा करना चाहें, आपके पास में कई लोग आते होंगे, आपको कहते होंगे मैं वहां से करवा देता हूं, वहां से करवा देता हूं, और करते ही आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप इन संख्याओं को, इन डाटाज को देखकर जो है कोई भी कोर्स करें। मित्रों, आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों तक जरूर साझा करें, और मेरे सोशल मीडिया के विभिन्न अकाउंट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उनको फॉलो जरूर करें। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू।